अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऐना वहाब व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब ये है कराची की चमकीली और तेज़ करारी धूप। इतनी तेज़ गर्मी है आजकल कराची में है, और यहाँ पर मैं बच्चों का यूनिफ़ॉर्म जो है वो हैंगर से निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल हो गए हैं बंद। और जो है 15 डेज़ के लिए गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। तो आज बच्चों का लास्ट डे था, तो बस मैंने सोचा कि आज ही जो है घर के काम निपटा लिए जाएं, क्योंकि रमज़ान की आमद आमद है तो मशीन लगाना है कपड़ों की। और यहाँ मैंने बच्चों के रूम की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर दी थी, अलमारी को और इस साइड टेबल को इधर इस वाली दीवार पे लगा दिया है। तो ये कमरा तकरीबन मैं कर ही चुकी थी साफ़, उस वक्त मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। और साथ में यहाँ पर मैंने लगा ली है मशीन, क्योंकि ज़्यादा कपड़े जमा हो जाएँ तो फिर धोना मुश्किल होता है, और हमारे यहाँ जगह भी थोड़ी कम है कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पर चल रही है मशीन, और उसके बाद जो है सारी तैयारी जो मैंने करके आज रखी है कि मुझे आज क्या-क्या काम करना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं किचन में ही मशीन लगाती हूँ, क्योंकि वॉशरूम मेरा काफ़ी छोटा है और फिर वहाँ पे स्विच का भी कुछ मसला है, इसलिए यहाँ पे मैं मशीन लगाती हूँ और फिर टब में भरकर वॉशरूम में वॉश हो जाते हैं कपड़े। और ये यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ लाउंज की खिड़की ओपन, जो सर्दियों में हमारे यहाँ बंद रहती है, लेकिन अब जो है गर्मियाँ हैं और वेंटिलेशन के लिए भी कुछ चाहिए आपको घर के अंदर। तो यहाँ मैंने इस खिड़की को ओपन किया है, और नेट का कर्टन मैं लेकर आई थी डालने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सामने मेन गेट के साथ ही ये खिड़की है। तो जो है वो सामने आपका पर्दा लग जाए तो वो सही रहता है। तो यहाँ हबी ने जो है इस कर्टन लटका दिया है ऊपर। और जो है बाकी है कि अब इसके बाद जो है मैं अपने रूम की सफाई करूँगी, क्योंकि रमज़ान में जो है पहले घर की सफाई हो जाए, फिर रमज़ान प्रिपरेशन बाकी की चीज़ें। तो इतना थोड़ा काम करने के बाद जो है वो पानी एक गिलास में यहाँ लेकर बैठ गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी और आपको हाइड्रेट भी रहना है। यहाँ पर जो है बस मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ, दीवारें वगैरह सारी जो है वो झाड़ू से ही मुझे झाड़ना पड़ रही हैं, क्योंकि जो झाड़न झाड़न वाला डंडा था वो टूट गया था। तो फिर झाड़ू से ही मुझे दीवारें साफ़ करनी पड़ी। और यहाँ पर जो है ये मेरी अलमारी है, अलमारी के ऊपर तो आप देख रहे हैं ना कितना सामान पड़ा हुआ है। तो ये इसी वजह से पड़ा है कि जो मैज़ा के हाथ से हम बचाते हैं और उसको अलमारी के ऊपर रख देते हैं, तो मैज़ा जो है वो खिड़की में से चीज़ें बाहर फेंकती रहती है। तो बस जो चीज़ें होती हैं वो फिर अलमारी के ऊपर रख दी जाती हैं कि वहाँ तक तो इनका हाथ जाना नहीं है। तो वो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता करके सामान इतना ऊपर कचरा जमा हो गया, और यहाँ पर देखें मैंने नीचे से सामान फेंका है तो ये साहिबा उसके साथ भी लग गई हैं। तो यहाँ पर जो है बस नीचे की सारी मैंने झाड़ू वगैरह दी है, और ऊपर से जो कचरा गिरा मिट्टी वगैरह वो सारी दायरे ड्रेसिंग टेबल सब जगह पे आ गई है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग अच्छे से। और ये मेरे बॉक्सेस हैं यहाँ पर। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके इस बॉक्सेस में क्या है, तो इस बॉक्सेस में कुछ भी नहीं है, बस मेरा कुछ मेकअप का सामान है, कुछ मेरी यहाँ पर ज्वेलरी है, वो भी ओमेज़ा की बदौलत ही है, क्योंकि पहले ड्रेसिंग सजी रहती थी। हालाँकि मेरे 2 बेटे हैं, पहले भी हैं, लेकिन वो कभी चीज़ों में इतना नहीं घुसते थे, लेकिन ओमेज़ा ने जो है वो मेरी हर चीज़ पैक करवा दी है। तो यहाँ पर कमरा मेरा जो है वो डन हो गया है, सफाई पूरी यहाँ की मुकम्मल हो गई है, पर्दा मुझे चेंज नहीं करना यहाँ का, और अलमारी भी पूरी साफ़ हो गई है। तो इसको मैं यहाँ पर अब बंद कर दूँगी, क्योंकि अब लाउंज की सफाई करनी है तो यहाँ का कचरा अंदर ना आ जाए, इसलिए इसको यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है। तो लाउंज की सफाई करने से पहले जो मैंने मशीन लगाई हुई थी तो उसका भी एक लोड हो गया है, तो पहले हम उसको वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पर हम वॉश करके हमने कपड़े टांग भी दिए हैं। तो इतना जल्दी-जल्दी काम जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस वो वीडियो में एडिट हो जाता है। तो बस दूसरा लोड लगा हुआ है, और अब मैं जाऊँगी अपने लाउंज की सफाई की तरफ। तो यहाँ पर जो है लाउंज की दीवारें मैं झाड़ रही हूँ, और लाउंज में सबसे ज़्यादा मिट्टी आती है, क्योंकि गर्मियों में अब ये गेट भी हमारा खुला रहेगा।
और जो यहाँ आपको तार नज़र आ रहे हैं, इसमें एक केबल का तार है और दूसरा तार जो है वो क्या कहते हैं यूपीएस का है। लेकिन अब यहाँ हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती है, तो बस ये तार ही लगा हुआ है, मतलब कनेक्शन ही हुआ है, यूपीएस हमारे पास नहीं है। और देखना आपने घड़ी में 7 बज चुके थे मुझे काम करते-करते, क्योंकि बच्चों के स्कूल आने के बाद से मैंने काम स्टार्ट किया था। तो बस यहाँ पर मैंने अब्दुल्ला को बोला कि दरवाज़ा बंद करो, तो जल्दी-जल्दी से बस हम इस लाउंज की सफाई को भी निपटाते हैं और निपटा कर आते हैं। तो इतनी सफाई करने के बाद भूख तो लगनी ही लगनी थी और शाम भी हो गई थी। तो हबी ने कहा कि चलो मैं चाट लेकर आ जाता हूँ मज़ेदार सी। तो यहाँ पर हम इस चाट को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ हमारे यहाँ ये बड़ी फ़ेमस है और टाइम से ख़त्म भी हो जाती है। तो बस जल्दी से वो गए लेकर आए और हम यहाँ पर चाट एंजॉय कर रहे हैं और सफाई हमारी तकरीबन सारी मुकम्मल हो गई थी। तो बस अब हम खा के आते हैं। हेलो, तो जनाब आज सारे घर की जो है वो सफाई ख़त्म करी मैंने। पूरा घर तो खैर साफ़ नहीं हुआ है, मैंने लाउंज की, अपने कमरे की और जो बच्चों का कमरा है उसकी मैंने जो है वो सफाई करी है। अभी अभी जो है मैं शावर लेकर आई हूँ, क्योंकि पूरा दिन लग गया और मैंने मशीन भी लगा ली थी। तो बस यही था कि भाई अब जल्दी जल्दी जो है वो काम निपटाना चाहिए, क्योंकि फिर एक साथ सारे काम होते भी नहीं हैं। तो मैंने यही सोचा कि आज जो है लाउंज और अपना कमरा, मेरा कमरा इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं था ना। अब जो है जाले वगैरह तो आपको पता ही है लग ही जाते हैं, पाकिस्तान में इस कदर की मिट्टी धूल मिट्टी उड़ती है और डस्टिंग तो आपने रोज़ ही रोज़ करनी ही करनी है। तो बस जो है आज ये मैंने 3 कमरे निपटाए हैं। इंशाल्लाह जो है कल किचन को छेड़ूंगी, क्योंकि किचन के अंदर जो है ना काफ़ी काम है। इसके मुझे सारे कैबिनेट खाली करने हैं और फिर जो है हर 6 मंथ पे जो है वहाँ दवा भी डालनी पड़ती है, क्योंकि छोटे वाले जो कॉकरोच हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। हर 6 मंथ बाद तो होते ही होते हैं, तो वो दवा डालनी है। तो अभी दवा डालेंगे तो रात में मैं उसको खाली करूँगी, फिर सुबह उसको दोबारा से साफ़ करके लगानी है चीज़ें। तो आज का व्लॉग जो है वो क्लीनिंग के हिसाब से था। तो बस आज के व्लॉग को मैं करूँगी यहाँ पर ख़त्म। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। और खाने में जो है हम बिरयानी खाने वाले हैं, क्योंकि साहब तो चले गए थे शादी पर, उनके किसी फ्रेंड की थी, अपने उनकी सिस्टर की शादी थी। तो वो वहाँ चले गए, तो उन्होंने मुझे बिरयानी लाकर दे दी थी कि छोड़ो खाना वाना, अब इतना काम जो है फैला के रखा हुआ है, तो खाने को छोड़ो, मैं बिरयानी दे के चला जाता हूँ, तो तुम लोग खा लेना। तो हम लोग बिरयानी खाएंगे। तो आज का दिन इस तरह से जो है वो ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह नए ब्लॉग में हाज़िर होते हैं। तो मेरे चैनल को आपने करना है लाइक और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।